आप खुश लग रही हैं तो किस तरह के क्वेश्चन थे मैम? वेटेज क्या थी, लेवल क्या था क्वेश्चन? थोड़े से लाइक फिलोसफिकल साइड पे थे ज़्यादा। कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं थे क्लाइमेट चेंज वगैरह, मतलब रिलेट करके लिखना था सारा कि क्लाइमेट चेंज लिख सकते हैं कुछ कुछ में, और वुमेन एम्पावरमेंट वाले इश्यूज़ किसी किसी में लिख सकते हैं, और दोनों ही सेक्शंस में फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा। सो पिछले बार के क्वेश्चन में और इस बार के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लग रहा है? क्या सेम है या फिर यू फाइंड समथिंग डिफरेंट? टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है लाइक, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बस। देयर इज़ अ डिफरेंस, अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज का नहीं है, फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा। और डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, उसमें से कि शिप दैट इज़ लाइक एंकर्ड समवेयर, सो it doesn't have to be anchored somewhere, like it has to let free, so we can use like more topics in it, like it's multi-dimensional, it can be written in multi-dimensional perspective, something like that. So ये पहला अटेम्प्ट था मैम कि कौन सा अटेम्प्ट? नहीं, this is my third attempt. So all the best, लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया है। ऑल द बेस्ट मैम। कल भी एक पेपर है, परसों भी है। चलिए, थैंक यू। एक और मैम है, उनसे बातें कर सकूँगा। मैम पेपर कैसे गया आपके? अच्छा था। ऐसे में किस तरह क्वेश्चन थे, लेवल क्या था इस बार? पिछली बार से इजी था, पिछली बार काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे, इस बार थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए इनका कुछ व्यू अलग है इस बार, पिछले बार की बनिस्बत इस बार क्वेश्चन इजी थे। मैम क्वेश्चन का ट्रेंड क्या था, किस तरह से सब्जेक्ट क्या था, मतलब वेटेज क्या थी क्वेश्चन की, किस तरफ यूपीएससी पूछ रही थी सब्जेक्ट? बेसिकली फिलोसफिकली थे। दे वर ट्राइंग टू टेस्ट कि आप एक सेंटेंस को 360 डिग्री कितने टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हो, बट द लैंग्वेज वाज वेरी इजी। हाँ, पिछली बार की कंपैरिजन में कह रही हूँ, फिलोसफिकल ही थे। कुछ स्पेशल जनरल स्टडीज टाइप के नहीं थे, बट फिलोसफिकल थे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मतलब स्टैटिक कंटेम्प्रेरी काइंड ऑफ ऐसे जो पूछे जाते थे उसके लेवल, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैम जैसा बता रही हैं, फिलोसफिकल ऐसे तो थे, बट एक जो इनका ट्रेंड था, लेवल था, इजी की तरफ था। मैम ये कैमा अटैम्प्ट है आपका? फोर्थ अटैम्प्ट है मैम। और इससे पहले कहाँ तक रहा आपका प्रोग्रेस यूपीएससी? लास्ट ईयर मेंस दिया था। हाँ, लास्ट ईयर मेंस दिया था, तो कट ऑफ से थोड़े मार्क्स से रह गया था, तो दैट्स इट, फोर्थ अटैम्प्ट। ऑप्शनल पेपर क्या है मैम? एंथ्रोपोलॉजी। ओह ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है बहुत अच्छे पेपर गए, मैम के बहुत अच्छे पेपर गए हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये चलेंगे एग्जाम, उनमें पेपर अच्छे जाएं, और आई प्रे कि आपको इस वक्त कामयाबी मिले मैम। फोर्थ अटेम्प्ट में ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। लेवल क्या थी क्वेश्चन की? जैसे पहले फिलोसफिकल आ रहे वैसे ही ऐसे फिलोसफिकल इस बार ही पूछा गया, राइट? तो आपने कैसे अटेम्प्ट किए इस बार? ऐसे में मतलब आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आप? मेरे को तो ठीक लग रहा है, प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक था। फिलोसॉफिकल एक्सपेक्टेड था तो वो करके गई थी मैं। अच्छा, चलिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों कुछ और स्टूडेंट अभी निकल रहे हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करूंगा। आज पहला दिन है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2022 की, और आज पहला दिन है, आज ऐसे पेपर है। ऐसे पेपर के लेवल क्या थे, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑब्वियसली फिलोसफिकल ऐसे होते हैं। फिर मैं कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश, और ये फिलोसफिकल सारे फिलोसफिकल थे या फिर कुछ अलग? फिलोसफिकल नहीं थे, सेकंड सेक्शन में फिलोसफिकल थे, पहले में था ऑप्शन एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज, तो फिलोसफिकल ऐसे के जो सब्जेक्ट है उसमें कैसा ट्रेंड था, आपको कैसा लग रहा था, किस तरफ क्वेश्चन पूछा है? पिछली बार था वैसे ही था। कैसे रहा पेपर? ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और एस्पिरेंट हैं जो अभी यूपीएससी मेंस की पहली परीक्षा आज ऐसे की थी, वो दे के निकल रहे हैं। सर से जानने की कोशिश करो, सर पेपर कैसे गया आपके? सबसे पहला क्वेश्चन। सर सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा नाम सचिन राजपूत है और मेरा एग्ज़ाम ठीक अच्छा गया है। मेरा थोड़ा टाइम के पहले हो गया, क्योंकि और क्वेश्चन पेपर में एज़ यूजुअल होता है, ऐसे हर 2 सेक्शन होते हैं 4-4 क्वेश्चन के, तो आपको हर सेक्शन में इजी क्वेश्चन एक तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली इस बार ही वही हुआ। जैसे लास्ट ईयर पेपर पूरा वो था, क्या कहते हैं, फिलोसफिकल बेस था, बट इस बार सेकंड सेक्शन पूरा फिलोसफिकल था, और फर्स्ट सेक्शन में 2 फिलोसफिकल थे, बट 2 थीमेटिक थे। तो लास्ट मैंने फिलोसफिकल ही किया, क्योंकि उसमें आपका जो नॉलेज का होराइजन होता है वो काफ़ी वाइडन हो जाता है, और उसमें एग्जाम्पल अच्छे लिखने को जाते हैं। अगर आप उसको समझ जाते हो ईजिली ना, तो सबसे ईजी फिलोसफिकल ही होता है। तो मैंने उसी को अटैम्प्ट किया और मेरा अच्छा गया है, तो आई होप कि ठीक नंबर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक सही रिव्यू जो होगी आज के पेपर की, वो सर बता रहे हैं। अच्छा, ये क्या अटैम्प्ट है सर आपका? सर ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट है, पहली बार ही है। अरे ग्रेट। और ऑप्शनल पेपर क्या है आपके? सर मैथ्स है मेरा ऑप्शन। मैथ्स है। और अभी कुछ दिनों में और भी पेपर होंगे, उसकी तैयारी कैसे चल रही है सर? सर तैयारी तो अच्छी है, और फिंगर्स क्रॉस्ड सब अच्छा हो। मेन एम रहेगा पेपर पूरा करने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और बहुत से दिग्गज होते हैं इसमें जो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सी फर्स्ट अटैम्प्ट को ही आप लास्ट अटैम्प्ट मान के चलिए, तो फिर और अच्छा होगा। सर कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि प्रैक्टिस करी हुई है,
आप अगर पिछले साल का देखोगे 8 के 8 फिलोसफिकल थे, अगर आप उसको ही तैयार कर लेते हो और 2-3 कोचे के 2-3 फुल लेंथ टेस्ट लिख देते हो तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी डिफिकल्टी होगी। और कुछ कोचिंग्स है जो एक थीमेटिक अप्रोच बता देते हैं आपको, आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे और कुछ एग्जांपल तैयार कर लोगे, फेमस पर्सनैलिटी वगैरह तैयार कर लोगे, कोर्स तैयार कर लोगे, तो एक स्ट्रेटेजिकली आप तैयारी करोगे, इट विल नॉट टेक मच टाइम और काफ़ी ईजी आती है चीज़ें। तो मुझे तो मेरा तो थोड़ा ईजी गया है, मुझे उतना टफ नहीं लगा, बट लेट अस सी, इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करता है, अगर वो सही रहा। कुछ नहीं कह सकते। लैंग्वेज क्या थी सर आपकी? इंग्लिश थी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पेपर अच्छे गए, आपने अच्छे तरीके से लिखा, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी ऐसे लिखने की? सर सबसे पहले तो मैं पहले मेरे को तो ये डर लगता था कि मैं 12 पेज कैसे लिखूंगा। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो लिखना तो मेरी आदत नहीं थी। करेक्ट। बट वो डर था, तो पहले सर वो प्रैक्टिस किया, कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाए, पहले इंट्रो को तैयार करने की कोशिश किया। 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो पहले इंट्रो में फोकस किया, कैसे एनेक्डोट्स लिखूँ, नहीं कुछ केस याद आ रहे तो बनाऊँ। अदरवाइज ज़्यादातर मेरे केस करंट रिलेटेड ही होते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको बहुत मटेरियल मिल जाता है कि कुछ करप्शन हुआ, कुछ XYZ चीज़ें हुई, तो आप उसको एनेक्डोट बना सकते हो और कैसे भी करके उसको आप अपने जो आपका ऐसे होता है उससे रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत ऑफ टेंजेंट चला जाएगा तो एग्जामिनर को नहीं चमकेगा और वो नंबर नहीं देगा आपको। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बॉडी पे फोकस किया, फिर मैंने बॉडी को पार्ट्स में तोड़ा, मैंने बॉडी को मल्टी डायमेंशनल बनाया, जहाँ जहाँ हो सकता हो स्टेक होल्डर अप्रोच लगाई, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं ताकि मेरे 8 पन्ने भर जाएं। और फिर लास्ट में 2 पन्ने में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के लिए छोड़ता हूँ, मेजर्स देता हूँ, विजनरी अप्रोच रखता हूँ, कुछ कोर्स अच्छे से यूज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया। सर आपने जैसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, आप किसको प्रेफर करते हैं और आपके हिसाब से क्या सही है? सर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सच बताऊँ तो अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है जिसने बोला कि उसने बुलेट पॉइंट पे लिखा हो। बट टू बी ऑन अ सेफ साइड, और मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ तो मैं तो बिल्कुल सेफ ही खेल रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल पैरा पे लिखा है। हालांकि आपको फ्रीडम मिलती है क्रिएटिविटी की काफ़ी, आप सब हेडिंग्स बना सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करता है। बट टू एन एक्सटेंट जितना हो सके डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐसे में अवॉइड करना चाहिए। वो आपको GS 1 2 3 4 में चांस मिलेगा, वहाँ आप दिखाओ क्रिएटिविटी। ये इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, ऐसे इज अबाउट लाइक कि आप कितना लूसिडली चीज़ों को लिख पाते हो, कितना आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, हर लाइन होती है उसमें फ्लो आना चाहिए। सामने लोगों को पढ़ते समय ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अटक रहा है वो, उसलिए कि यार ये हुआ था अब ये होगा, देयर शुड बी अ कोहेरेंस, राइट? वो इशू बढ़िया है। ऑल द बेस्ट सर, आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जो आप बता रहे हैं टेक्निकली, और काफ़ी एक्सपीरियंस, फर्स्ट अटैम्प्ट है सर की, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, एंड आई होप कि आने वाला और भी पेपर आपका अच्छा जाए। थैंक यू जी सर।